नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता आत्म परिचय पढ़ेंगे, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनका जन्म 21 नवंबर 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ था तथा इनकी अंतिम यात्रा 18 जनवरी 2003 को हुई थी। यानी 18 जनवरी 2003 को ये इस संसार को छोड़कर चिर निद्रा में लीन हो गए। आइए अब कविता प्रारंभ करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन यानी संसार का जीवन, छूकर अर्थात स्पर्श कर कर, झनकृत यानी बजाना। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने दुनिया से अपनी दुविधा और संबंधों के रहस्य को प्रकट किया है। कवि बच्चन जी अपने जीवन का बोध कराते हुए कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन के भार को वहन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। अर्थात मेरे जीवन पर इस संसार का बहुत भार है, लेकिन मैं फिर भी इस भार को देखकर दुखी नहीं होता, यानी घबराता नहीं हूँ, और अपने जीवन में असीम प्यार लिए घूम रहा हूँ। कवि अपने जीवन को स्मरण करते हुए कहता है कि मेरे जीवन में कोई आया था जिसने अपने प्रेम भरे हाथों से मेरे हृदय रूपी वीणा को झनकृत कर दिया था, और आज मैं उनकी यादों की अपनी सांसों के 2 तार लिए जी रहा हूँ। अर्थात उनको याद करके, उसके कोमल हाथों के स्पर्श को याद करके जीवन जी रहा हूँ। नेक्स्ट, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। स्नेह सुरा यानी स्नेह रूपी मदिरा, गान यानी बखान करना, जग अर्थात संसार। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब यानी मदिरा को पीकर इसके मस्ती में डूबा रहता हूँ। मैं केवल अपने में मगन रहता हूँ, अर्थात मैं अपने में खोया रहता हूँ और कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता, क्योंकि जग तो स्वार्थी है। वह केवल उन्हीं को पूछता है जो जग का बखान करता है, यानी उसके अनुकूल कार्य करता है। कवि कहता है कि मैं तो अपने मन की सुनता हूँ और उसी के अनुकूल चलता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। निज यानी अपना, भाता यानी अच्छा लगना, उद्गार का अर्थ होता है भाव यानी अधीरता। तो इसमें कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भाव तथा उपहारों को लेकर विचरण कर रहा हूँ। विचरण यानी घूम रहा हूँ। कवि कहता है कि यह संसार तो अपूर्ण है, इसलिए इसकी अपूर्णता मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती। अर्थात मैं तो इस संसार की उपेक्षा करके अपने ही सपनों का संसार लेकर जी रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्ती बहा करता हूँ। अग्नि यानी आग, जग अर्थात संसार, नाव यानी किश्ती, दाह का अर्थ होता है जलाना, भव सागर यानी संसार रूपी सागर,
मौजों पर यानी तरंगों पर मस्त बहा करता हूँ। मस्त यानी मस्ती में घूमा करता हूँ। अब कवि कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला रखा है, जिसमें मैं लगातार जलता रहता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मगन रहता हूँ, यानी ना तो सुख आने पर अत्यधिक सुखी होता हूँ और ना ही दुख की स्थिति में अत्यधिक दुखी होता हूँ। मैं दोनों स्थितियों में एक समान रहता हूँ। कवि संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि यह संसार भले ही इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव का निर्माण करे, पर मैं तो इस संसार की लहरों पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। अर्थात इस संसार को मोक्ष की कामना के लिए अन्य सहारे रूपी नाव की आवश्यकता होगी, पर मुझे तो किसी नाव की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी मुझे मोक्ष प्राप्ति की कोई कामना नहीं है। मैं तो इसी संसार की लहरों पर बहना चाहता हूँ। नेक्स्ट, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी जवानी, अवसाद का अर्थ होता है दुख पीड़ा, भीतर यानी आंतरिक रूप, उत्साह यानी जोश, बाहर अर्थात बाहरी रूप। कवि कहता है कि मैं तो अपनी जवानी का जोश लिए जी रहा हूँ। मेरे हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश है, और इसी मस्ती में अनेकों दुख समाये हैं। कवि कहता है कि मैंने जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को हृदय में संजोया था। आज मैं उसी की यादों को हृदय में लगाकर फिरता हूँ, और ये यादें मुझे बाहरी रूप से हंसा देती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से यानी अंदर से रुलाती हैं। अर्थात मैं बाहर से भले ही हंसता हुआ दिखाई दूँ, लेकिन मैं हृदय से यानी अंदर से रोता रहता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ना गया जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यतन यानी प्रयास करना, दाना अर्थात अक्लमंद, जग का अर्थ है संसार, नादान यानी ना समझ, मूढ़ यानी मूर्ख। कवि कहता है कि इस संसार में काफ़ी लोगों ने सत्य की खोज करने का प्रयास किया, यानी काफ़ी महापुरुषों ने सत्य की खोज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। सत्य की खोज करते करते वे स्वयं समाप्त हो गए, फिर भी वे यह नहीं जान पाए। कवि कहता है कि संसार में जहाँ समझदार और अक्लमंद लोग रहते हैं, वहीं पर नासमझ और मूर्ख लोग भी रहते हैं, यानी नादान वही होते हैं जहाँ अक्लमंद लोग निवास करते हैं। यह संसार मूर्ख नहीं है जो इसके बावजूद भी सीखना चाहता है। मैं तो भूले हुए ज्ञान को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट पैरा, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वैभव का अर्थ होता है धन, प्रति पग यानी प्रत्येक चरण। अब इसमें कवि कहता है कि मेरा इस संसार के साथ कोई संबंध नहीं है, मेरी और संसार की प्रवृत्ति में बहुत अलग है, यानी मेरी कोई और मंजिल है और इस स्वार्थी की कोई और, स्वार्थी यानी स्वार्थी संसार की कोई और। मैं तो रोज़ ऐसे अनेक जग बना बना कर मिटा देता हूँ, यानी मैं हर दिन ऐसे अनेक संसार की कल्पना करता हूँ
और उसे मिटा देता हूँ। ये संसार जिस पृथ्वी पर धन ऐश्वर्य को जोड़ता है, मैं उससे तनिक भी प्रभावित नहीं होता। ऐसी शानो शौकत को तो मैं कदम कदम पर ठुकराता चलता हूँ। नेक्स्ट पंक्तियाँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। निज का अर्थ है अपना, भूपों के यानी राजाओं के, निछावर यानी अर्पण, भाग अंश, रोदन का अर्थ है रोना, प्रासाद यानी महल, खंडहर यानी टूटा फूटा महल। कवि कहता है कि मैं अपने आंसुओं में भी प्रेम भरा गीत छिपाए फिरता हूँ, यानी मैं अपने आंसुओं की धारा के माध्यम से अपने प्रेम भरे गीतों का बखान करता हूँ। और मेरे हृदय की वाणी अत्यंत शीतल और कोमल है, लेकिन मैं इस शीतलता में भी क्रोध रूपी आग छिपाए हूँ। कवि कहता है कि मैं उस खंडहर का अंश मात्र हूँ जिस पर महान राजा अपने महलों को न्यौछावर कर देते हैं। अर्थात कवि का अपनी प्रिय से वियोग होने पर वह उस खंडहर की भांति पड़ा है जिसके सामने बड़े से बड़े राजा का आलीशान महल भी छोटा पड़ जाता है। नेक्स्ट पंक्तियाँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फूट पड़ा यानी जोर से रोना, दीवाना अर्थात प्रेम करने वाला, छंद बनाना यानी कविता लिखना। अब इन पंक्तियों में कवि संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं अत्यंत दुखी होकर रोया था, लेकिन तुमने मेरे रोने को भी गीत समझ लिया। और मैं जब असीम पीड़ा यानी अधिक पीड़ा के कारण और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा, तो उसने इसमें मेरी कविता करना मान लिया। इस प्रकार यह हृदयहीन संसार मेरी आंतरिक पीड़ा को नहीं समझ पा रहा है। यह संसार मुझे कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है। मैं तो इस संसार का एक नया दीवाना हूँ जो अपनी प्रेम भरी वाणी का बखान कर रहा हूँ। नेक्स्ट। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। दीवानों का अर्थ है प्रेम में पागल, मादकता यानी नशा, वेश यानी पहनावा, निशेष यानी बिल्कुल, थोड़ा सा। अब कवि कहता है कि मैं इस संसार में प्रेम के दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी खुशी का नशा बाकी है, मैं उसी नशे में डूबकर जी रहा हूँ। और कवि इस संसार को एक ऐसी मस्ती का संदेश देना चाहता है जिसको सुनकर यह संपूर्ण दुखी संसार झूम उठेगा और मस्ती में डूबकर लहराने लगेगा तथा इस मस्ती के आगे झुक जाएगा, अर्थात लहराने लगेगा। धन्यवाद।